पिछले 5 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरे घर के दरवाजे से मेरी बच्ची को लेकर गए थे। सौदा है ये। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप घर जा सकती हैं। जी, मगर मेरे पास तो हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। नुमान साहब ने कल ही बिल पे कर दिए थे। नौमान? कौन नौमान? जी, आपका शौहर। जी जी जी, मेरे शौहर हैं। चलिए मैं फिर तैयारी करती हूँ आपकी। अच्छा सुने जी, वो क्या मुझे मेरे घर का एड्रेस मिल सकता है? असल में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जी उनका एड्रेस और नंबर ऑफिस में मौजूद है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। शुक्रिया। अम्मी ठीक कह रही है। इससे पहले वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाए, मुझे हिना को सच बता देना चाहिए। अनम के छीन जाने का खौफ भी खत्म हो जाएगा। हिना समझदार है, वो मुझे जरूर समझेगी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए आज, आपने बताया भी नहीं? हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ आके थोड़ा वक्त गुजारूं, कुछ राज की बातें कर लूं। ऐसा कौन सा राज है जो अभी तक मुझे नहीं बताया? तुम्हारी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, जिसे तुम अनजान हो। क्या मतलब? कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में हद से आगे गुजर चुका हूं। क्या मेरा यकीन कर लोगी तुम? आप मुझे डरा रहे हैं। अगर ये मजाक है ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। कौन? बड़े साहब, कोई औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलने? पूछा है कौन है? अच्छा, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, वो मेरा कॉलिंग था जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये उनकी वाइफ है। अच्छा। है ना, तुम ऊपर से जाके चेकबुक तो ले आओ, मैंने वो कुछ पैसे देने। अच्छा ठीक है। आप यहाँ क्यों आई हैं? और आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? देखें, आप मेरी गाड़ी के सामने खुद आई थी, मैंने जानबूझकर वो एक्सीडेंट नहीं किया। आपके बेबी के लिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं आपका नुकसान पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आपको कुछ रकम दे सकता हूं। क्या आप रो क्यों रही हैं? मेरी बीवी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं चाहता हूं कि उसको कुछ पता भी ना चले। प्लीज आप मुझसे रकम ले लें और यहां से चली जाए। बेटी कहाँ है मेरी? जी? पिछले 5 साल से मैं आपको ढूंढ रही थी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। आप मेरे घर के दरवाजे से मेरी बच्ची को लेकर गए थे और फिर उसे मुल्क से बाहर रह गए। छीन ली मेरी बच्ची मुझसे।
आप? जी, मैं उसी बच्ची की माँ हूं जिसे मेरे शौहर से छीन कर ले गए थे आप, और मुझे सारी जिंदगी तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैंने आपकी बच्ची को आपसे नहीं छीना, मैंने उसको अडॉप्ट किया था, उसके बदले 20 लाख रुपए दिए थे। झूठ है ये। अगर ये आपको झूठ लग रहा है तो आप जाके अपने शौहर से ही पूछ लें। बल्कि हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें आपके अंगूठे का निशान लगा हुआ है। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से बेटी अडॉप्ट की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी बच्ची कभी किसी को नहीं दे सकती। मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जिसपे आपके अंगूठे का निशान भी लगा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप आई क्यों हैं। और अब आपका शौहर बहुत ही लालची इंसान है जिसने मजीद पैसों के लिए मेरे घर के बहुत चक्कर लगाए हैं। बल्कि उसने तो मुझे ब्लैकमेल भी किया और मेरी बेटी को अगवा करने की कोशिश भी की थी। इसलिए मुझे मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। कितने सारे पैसे? इतने सारे पैसे कहां से आए? किसने दिए? चोरी किए। अरे भाई, ये समझो खुदा मेहरबान हो गया है हम पर। अब इन पैसों से कारोबार करूंगा, इनामी बॉन्ड भी खरीदूंगा। अगर इनामी बॉन्ड निकल आए तो हम दोनों और अमीर हो जाएंगे। तो सारी दुनिया की दौलत लाकर भी मेरे कदमों में रख देना। मेरी बेटी की कमी पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन ये भी तो देखो ना, खुदा जब हमसे कुछ छीन लेता है तो छप्पर फाड़ कर देता भी तो है। देखें, मैं बहुत ही एक शरीफ इंसान हूं और मैंने किसी से कुछ भी नहीं छीना। मैंने दोनों माँ बाप की रजामंदी से ही बेटी अडॉप्ट की है और उसको अपनी बेटी की तरह पाला है। और अब वो मेरी बीवी और मेरे लिए सब कुछ है। I'm sorry, मैं आपको अपनी बेटी वापस नहीं दे सकता। आपके शोहर को पैसे चाहिए थे ना, ये ले, ये उनको दे दीजिएगा। और प्लीज आइंदा यहां मत आइएगा।